मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा हमको। और आज तो हमारे यहाँ आंधी पानी दोनों आया है और बहुत रिलैक्स मिल रहा है गर्मी से। और आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कैसा मौसम है। आज का मौसम जो है चारों तरफ ये चीज़ें फैली हुई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ठंडा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिलीफ मिल रहा है गर्मी से। और बताइए आप लोग घर में सुरक्षित है ना, अच्छे से आप लोग की सेहत है। जितने हमारे माता पिता, जितने हमारे प्यारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मैं ये कह रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं बस अपने जितने हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर थे, जो हमारे नए हैं, सारे लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग सपोर्ट करो या ना करो, बट किसी को निगेटिव चीज़ें ना कहो, ठीक है। जब कोई किसी को छेड़ता, जब किसी को कोई गलत तरीके से ट्रीट करता है ना, तब आदमी के अंदर मतलब मन में हर्ट होता है कि ये चीज़ें कही जा रही हैं तो गलत होता है, तब आदमी के दिल से बहुत अभद्रता निकलता है। तो इसलिए हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट आप लोग करिए और किसी को देख करके चलिए मत। सब अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, सब अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, सब अपने जो होता है ना, हमारी सोच जैसी, हम अपने सोच के आधार पे हम अपना काम करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, जो भाई बहन हमको कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पा रही। वीडियो तो जैसे तैसे बना देती हूँ, लेकिन कमेंट करने के लिए इतना टाइम नहीं मेरे पास रहता कि मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दे दूँ। जैसे इंदू जी हो गई हैं, इंदू जी सॉरी, अगर एक दिन खाली बैठूँगी तो सारे लोगों की कमेंट का जवाब दूँगी। और हमारे कुछ और भैया हैं, रामदयाल भैया हैं सऊदी से या दुबई से, वो भी कमेंट करते हैं। एक रईस अहमद करके हैं, वो भी कमेंट करते हैं। तो बहुत सारे हैं, मतलब हमारी बहनें हैं जो नए नए लोग हैं। सारे लोगों से बस सॉरी अगर हम कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे, बट एक दिन हम ऐसा करेंगे कि सारे लोगों के कमेंट का जवाब मैं दूंगी। बाकी सब बढ़िया है, मस्त है, आप लोग मस्त से रहिए और बहुत अच्छा सब टाइम चल रहा है। और भगवान करे कि सब लोग अपने जीवन में अच्छा काम करें और अच्छी तरक्की करें, किसी के जीवन में कोई दुख ना आए, सब अपने आगे बढ़ते रहें। माता रानी से मेरा बस यही प्रार्थना रहेगा, यही मेरी कामना रहेगी सबके लिए। मैं यही करती हूँ, बस यही है कि फिर मैं कह रही हूँ कि जैसे किसी को पीड़ा मत दीजिए, अपने तरफ से गलतियाँ मत करिए। अगर सामने वाला आपसे गलती कर रहा तब उसकी बेवकूफ़ी है, फिर उसकी मूर्खता है, ठीक है। बाकी ऐसे किसी को कुत्ते नहीं काटते हैं कि कोई किसी को गाली देगा, कोई किसी को कुछ कहेगा। एक पता नहीं भाई है कि बहन है, लखनऊ की रहने वाली है, वो सॉरी बोल रहे थे, तो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, आपका भी कुछ कमेंट आया, आप हमको आजमा रही थी, तो मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप हमें आजमा रही हैं। जब लोग किसी का मतलब किसी तरीके से जब कोई अभद्रता करता है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि कमेंट के द्वारा कोई किसी को गाली दे। कमेंट का कोई मतलब लिखावट जो होती है, जो उसकी हैंडराइटिंग होती है, जो उसकी सोच होती है, सोचने में थोड़ा सा आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि हम कह रहे हैं कुछ और सुन रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं कुछ और। तो ये चीज़ें होती हैं ना, आप लोग किसी और के बारे में ऐसा चीज़ें मत कहिए। बाकी देखिए, हम तो सामाजिक तरीके से हम जी रहे हैं, हम सामाजिक तरीके से रहना चाहते हैं। आप लोग के सबकी वीडियो मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है। जो हमारे हित थे, जो दुश्मन थे, सारे लोगों की वीडियो मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है। सबकी थोड़ा बहुत करके जब न्यूज़ देखती हूँ तो थोड़ा दो चार मिनट, 1 मिनट करके हम सबकी सारी वीडियो देखते हैं। बस हमारे पास टाइम नहीं, पिछले साल हमारे पास भरपूर टाइम था, अब की साल हमारे पास पूरी तरीके से टाइम नहीं रह पा रहा है। अभी जानते हैं, मैं ये 10:30 बजे के आसपास में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो 11 साढ़े 11 बजे तक आप लोगों को मिलेगा। तो हमारा जो वो था टाइम था ना, वो टाइम भी हमारा वेस्ट हो चुका है, वो टाइम भी हमारा बिगड़ चुका है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जैसे तैसे चले जा रहा है। और कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जैसे अब लोग कहते हैं कि नहीं आप एक ही टॉपिक पे बात करती हैं, तो भैया हम वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं ना। चुम्मा चाटी और छिनर झपो वाला बात हमको नहीं आता है, हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जो हम सामाजिक तरीके से शोभा हमको वही देता है कि हम जो सामाजिक तरीके से जिस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके लिए हमने शपथ खाई है, उस चीज़ के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आपका मन कर रहा है आप थोड़ा सा वाच करके देखिए, आपका मन कर रहा तो आप मत देखिए। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारी वीडियो को वाच करके देखिए, लेकिन जो हमें चीज़ें करनी है वो तो हम करेंगे ना। आप लोग हमें एडवाइस देंगे तो हम आप लोग की एडवाइस को लेकर के नहीं चलेंगे ना। बाकी समाज है, समाज के लिए आप कुछ भी कहिए। और हम तो बस इतना कहेंगे कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे से, जो भाई बहन पढ़ रहे हैं अभी, वो अपनी लाइफ में पढ़ाई पढ़े, फिर आगे अपनी जो भी उनके लाइफ में समय आएगा, जो समय आ रहा है, समय के ऊपर एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म करते रहिए, फल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। समय देखिए, पढ़ने का समय तब होता है ना
20-22 साल के पहले, 25 साल के पहले ही पढ़ने का समय होता है, तो लोग अपने समय को गंवा देते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है। अभी एक जो सुल्तानपुर में भाई बहन 100 मीटर की दूरी पे दोनों शादी कर लिए। अब बताइए, वो चीज़ें कभी कभी हानिकारक हो जाता है। लोग दुश्मनी को प्यार में बदल देते हैं, इसको कहते हैं बदला। लड़के को भी सोचना चाहिए, लड़की को भी सोचना चाहिए। तो माँ बाप, कभी कभी लड़कियाँ अपने माँ बाप की अकेली रहती हैं ना, तो ये ऐसा कुकर में कर देती हैं ना कि माँ बाप का नाक कटवा करके नीचे रख देती हैं, और जो उनके पिता का पगड़ी रहता है ना, वो भी नीचे उतर जाता है। तो बताइए, ये लड़का करे लड़के को तो सच में उनको लाज लिहाज बिल्कुल है ही नहीं है। लड़कियां के, अगर औरतें या लड़कियां ऐसा काम कर देती हैं ना, तो समाज में भाई बाप को जीने नहीं देते हैं लोग। अरे यार, तुम्हारी तो बहन भाग गई, अरे भैया तुम्हारी लड़की भाग गई बा, तो उनका जो सर होता है वो नीचे हो जाता है। तो आप ऐसा काम ही क्यों करें? अगर करना है तो आप, और सबसे गलत बात तो ये है कि जब आपके घर से बरसों से आपके घर से और लड़ाई झगड़ा वो चला आ रहा है, तो वो लोग तो अलग दुश्मनी निकाल रहे हैं ना, प्यार में बदल दे रहे हैं। 3-4 घटना ऐसी हुई थी, और एक तो हमारे तरफ ही ऐसा हुआ था। लड़की की शादी हुई थी सुल्तानपुर में, और वो लड़का एकदम जस्ट लड़की के घर के सामने था, ठीक है। इसके बाद जो है दोनों आपस में शादियां कर ली, 1-2 बच्चे भी थे। लड़का एक्सपायर कर गया। बताइए, ना मायके वाले पूछने वाले, ना ससुराल वाले, और जहाँ पे उसकी शादी हुई थी वो लड़का टीचर भी हो गया। तो ये चीज़ें होती ना, खुद अपनी तकदीर बनाने के लिए खुद आप जो है उतना संघर्ष करिए। हम लोग चला सोचते हैं कि कितना संघर्ष करें, कितना लोगों के लिए कर दे कि कितना नाम हो, इतना नाम हो कि लोग नाम के लिए तरस रहे हैं। ये सब सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें हों। बाकी हमारा जो काम है वो हम आपके लिए करेंगे। हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शक आगे बढ़ते रहें। और माता रानी से बस यही मैं कामना करूँगी कि माता रानी, अगर एक बार कोई गलत कर रहा, 2 बार कर रहा, 3 बार कर रहा है, उन्हें आप सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो अपने जीवन में अच्छा कार्य करें। और समाज तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ख़राब है, ठीक है। बाकी आप लोग कहते रहिए, सुनते रहिए एक दूसरे के बारे में। जो सरकार है, संगठन है, समाज है, भाई है, बंधु है, हित है, दुश्मन है, ये कोई किसी का नहीं देखने जाता है, ठीक है। खुद देखो, खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर हमारे सामने कोई है, या अगर हमारा हाथ पांव चल रहा है, अगर हम खाना बनाए हैं, तभी हमारा हाथ उठा के हमारे मुंह में डालेगा। हमें कोई नहीं, हम किसी के कहने पे क्यों जाएं? हम अपने आप से चलेंगे ना, अपने दिल दिमाग से चलेंगे, किसी के कहने पे हम नहीं चलने वाले। बाकी हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमारी बात सबको बुरी लगती है तो भैया, हम ज़िले के स्तर के ज़िले की मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं अध्यक्ष की तरीके से उसी हैसियत से मैं बात करती हूँ। आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो मैं लाइव आती हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मेरा लाइव चलता है तैसे आप सवालों का जवाब लीजिए और दीजिए। आपको मैं हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, लेकिन ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सबसे जय हिंद, जय भारत।